आजकल इंटरनेट पे एक आंधी सी उड़ी है, उस आंधी का नाम है पॉडकास्ट, जिसमें एक या अधिक व्यक्ति को सोफे पे बैठा के माइक लगा के घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक बतिया रहा है। और मैक्सिमम पॉडकास्ट में बिना किसी तथ्य के, साइंटिफिक प्रूफ के, किसी बेस के बेहिसाब बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ज़्यादातर शेयर बाजार के कोई गुण सिखा के आपको करोड़पति बना रहा है, कोई आपके घर का वास्तु ठीक कर रहा है, कोई भूत प्रेतों से बात कर रहा है, कोई मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है, और कोई कैलाश पर्वत पे एलियन मिलने की बात कर रहा है। तरह तरह के पॉडकास्ट घंटों 2 घंटों के चल रहे हैं। इसमें आपत्ति जैसा कुछ नहीं है जब तक ये इंटरटेनमेंट के पर्पस का है, परंतु जब ये आपके स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों से छेड़छाड़ करता है, ऐसी बातें जो बिना सिर पैर के बोली जाती हैं, और अगर आपने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन किया तो गंभीर परिणाम होते हैं, उससे आपत्ति होनी चाहिए सबको। ऐसे एक पॉडकास्ट मुझे दिखा इंटरनेट पे, जिसमें एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य ये बताते हुए पाए गए कि अगर आपको एक जानवर काटता है जिसको रैबीज है, तो उसके बाद आपको रैबीज के वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका तथ्य था कि रैबीज के वैक्सीन में भी वही वायरस है, और अगर वो जानवर आपको काट रहा है तो भी आपके शरीर में वही वायरस जा रहा है, तो आप वैक्सीन क्यों ले रहे हैं? ये तो एक बिजनेस है कंपनियों का, फार्मास्यूटिकल्स का। आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। उससे भी खतरनाक ये है कि आप अधूरी जानकारी को समाज में प्रसारित कर रहे हैं। इस तथ्य को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये वैक्सीन से रिलेटेड जो इन्होंने बात की वो कितनी सच है, कितनी झूठ है, साइंटिफिक प्रूफ के साथ। वैक्सीन जब आप लेते हैं, यहां तक कथन सही है कि उसमें वायरस होता है, रैबीज का ही, लेकिन वो डेथ वायरस होता है, डेड वायरस होता है। और जब आप उस डेड वायरस को वैक्सीन के रूप में लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम उस डेड वायरस को वायरस समझ के एंटीबॉडीज बनाता है। क्योंकि वो डेड वायरस है, वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और आपकी एंटीबॉडीज बन रही है फर्दर वायरस से लड़ने के लिए। तो ये समझना होगा कि डेड वायरस होता है, लाइव वायरस नहीं। और जब जानवर हमें काटता है वो लाइव वायरस होते हैं, और वो जब लाइव वायरस बॉडी में जाते हैं तो शरीर की सारी प्रतिरक्षा तंत्र को वो अपने अनुसार बदल देते हैं और अपने जैसे और वायरस बनाते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। साथ ही जब रेबीज की वैक्सीन दी जाती है तो एंटीबॉडीज भी दी जाती है साथ में। वो एंटीबॉडीज जो रेबीज का वायरस जानवर काटने से आया तत्क्षण उससे लड़ती है, और जो डेड रेबीज का वायरस से जो वैक्सीन आपको इंसर्ट की जाती है वो फर्दर एंटीबॉडीज बॉडी में बनवाती है। इतना खतरनाक है रेबीज वायरस। अगर किसी को रेबीज हो गया तो 100% डेथ है। अगर कोई भी व्यक्ति इन बातों को सुन के रेबीज वैक्सीन नहीं लगाता और उसकी कैजुअलिटी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? ये सोचने की बात है। खुद के शरीर को मजबूत करना, ऑटो इम्यून सिस्टम बढ़ाना, अच्छी हेल्दी डाइट करना, इसके कोई अगेंस्ट नहीं है। खूब आयुर्वेदिक चीज़ों को आप सेवन करिए, अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन जो शरीर के बाहर की बीमारी बाहर से आ रही है उसको लड़ने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। और अगर
आपके पास प्रूफ है कि बॉडी में अब एंटीबॉडीज बन चुकी है इतनी आज के ह्यूमंस की, और आपके पास साइंटिफिक प्रूफ है कि वो रेबीज के वायरस से लड़ सकती है जैसे जुकाम सर्दी, तो आप उस साइंटिफिक डेटा को पब्लिश कीजिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल को आप भेजिए। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं है, किसी की जान से खेलने का आपका कोई हक नहीं। तो ये चीज़ों को समझना होगा। और आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जानकारी जब आप ले रहे हो इंटरनेट के जरिए, इंटरटेनमेंट नहीं, जब आप जानकारी लेने के लिए कोई वीडियो देख रहे हो तो ऑथेंटिकेट चैनल से ही लीजिए। ऊट पटांग जो यूट्यूबर्स हैं उनके पॉडकास्ट या उनके वीडियो से अपनी जानकारी मत बढ़ाइए, खतरनाक हो सकती है।